अशोक भैया जरा पानी की बोतल तो पास करना, थैंक यू। क्या आपने कभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ कभी हो चुकी है। हो सकता है कि मैंने अशोक भैया से कभी पहले पानी मांगा हो। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमने पहले कभी देखी है? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि ये घटना कभी पहले आपके साथ हो सकती है, हो चुकी है? आज इस मिनी जानकारी सीरीज में हम यही जानेंगे। मैं हूं शिप्रा तिवारी एंड वेलकम बैक टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मिनी जानकारी सीरीज का ये बहुत ही अनकवर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम होता है ऑलरेडी सीन। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारी डेली लाइफ में चलती रहती हैं। रोज रोज नहीं होना चाहिए, हाँ रोज रोज नहीं होना चाहिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं डेजा वू। डेजा वू जो है वो छोटे बच्चों में नहीं होता, ये 15 से 25 साल के लोगों में सबसे ज्यादा होता है और वर्ल्ड में 60 से 70% लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिनको ये लगता है कि ये घटना पहले कभी हो चुकी है, इस रोड से हम कभी पहले गुजर चुके हैं, हाँ ये खाना पहले हम आज खा चुके हैं, इस रेस्टोरेंट में पहले आ चुके हैं। इसका नाम ही होता है डेजा वू। बेसिकली ये इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, आज इस मिनी जानकारी सीरीज में हम लोग जानेंगे। देखिए 15 से 25 साल ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इस एज के लोगों का, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और वो अपनी मेमोरीज को बहुत टाइम तक के लिए स्टोर कर सकता है। इसीलिए कभी आपको अगर वो जो कंडीशन हो रही है, जो सीन चल रहा है, हो सकता है कि उसी के जैसा सिमिलर कोई सीन अगर आपके साथ हुआ हो, नॉट एग्जैक्टली वो, पर अगर उसी के जैसा सिमिलर सीन अगर आपके पूरे जीवन काल में 25 साल तक में कभी हुआ होगा तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहता है और हमारा जो फेमिलियर पार्ट ऑफ ब्रेन होता है वो उसको रिकॉल करवाता है कि शायद ये वैसा ही है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो सीन पहले हुआ है ये वही वाला है, पर एक्चुअली वो नहीं है। वो जो सीन पहले हुआ था वो डिफरेंट था, ये जो सीन हुआ है डिफरेंट है, पर हमारा जो ब्रेन है वो उसको स्टोर करके रखा है कि सिमिलर चीजें हैं। फेमिलियर जो आपका ब्रेन का पार्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है और बताता है यही है यही है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पिछले जन्म में ये चीज हुई होगी इसलिए ये अभी हमारे इस जन्म में याद आ रही है। दूसरे लोगों को यह याद रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको कोई स्पेशल जो है क्या कह सकते हैं शक्ति दी है कि वो पिछले जन्म को याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा रीजन ये है कि आपके जो सिग्नल होते हैं, देखिए हमेशा आपका जो मेमोरी होता है, जो आप मेमोरी याद करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंटर में स्टोर होता है आपके ब्रेन में। अब अगर मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होगा देन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी सेंटर पे जाएगा। मान लो, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं, आप जो भी चीज याद करते हो ना, जैसे आपकी नानी ने आज रसगुल्ले बनाए हैं, हाँ अरे यार ये पहले भी तो ऐसे रसगुल्ले बनाए थे, तो आपको तुरंत याद आया क्योंकि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर है। बाद में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेंटर पे जाकर स्टोर हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी सेंटर में जाने के बाद, ध्यान समझना, लॉन्ग टर्म मेमोरी सेंटर में जाने के बाद जो है वो समय समय तक 15-20 सालों तक, 50 सालों के बाद, 50 साल बाद अगर आपकी नानी आपको रसगुल्ले बना के खिलाए तो भी आपको याद रहेगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की जाने के बजाय हमको एक शॉर्टकट पाथ आपकी मेमोरी ले लेती है और दोनों के बीच में ग्लिच मच जाता है, तो ये समझ ही नहीं आता कि हम मेमोरी को कहां पर स्टोर करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग के टेम्पोरल लोब, दिमाग की एक जगह होती है वहां पर मिर्गी आ जाए तो आप जो है सिग्नल को अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जिससे आपको लगता है कि ये सीन पहले हो चुका है। कई बार ऐसी थ्योरी बताई गई है, जैसे पैरेलल वर्ल्ड की थ्योरी बड़ी ही फेमस थ्योरी है कि हमारे जैसा एक धरती जैसा ही एक प्लेनेट और है, उस धरती से हम इस धरती पे आए इसलिए हमको उस धरती की चीजें याद है। अभी तक डेजा वू पर कोई भी चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, पर रीजन मैंने आपको बताए। हो सकता है कि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में ग्लिच हो गया हो, फंस गए हो दोनों, उनको समझ नहीं आ रहा कहां जाना है। हो सकता है कि आपका ब्रेन के किसी एरिया में जहां पे मेमोरी स्टोर होती है वहां पर सीजर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, इसलिए आप मेमोरी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं या ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ ये साल में 3 से 4 बार हो तब तो ओके ओके है बच्चों, पर अगर बार बार हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अभी तक इस पर कोई साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी नहीं है, पर जो कंडीशन मैंने आपको बताई शायद वो आपके, मेरे साथ या किसी के साथ भी हो सकती है। सो डेजा वू इज नथिंग, इट इज जस्ट द खेल ऑफ योर मेमोरीज। सो आई थिंक यू लर्न एंड एंजॉय द मिनी सेशंस ऑफ द डेजा वू। आपको ये समझ में आ गया कि ये चीज जो आपने पहले देखी है वो एक्चुअली आपकी मेमोरी का ही खेल है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द मिनी सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।